जय हिंद दोस्तों। आज फिर से आपका स्वागत है हमारी नंबर सिस्टम की क्लास के अंदर। जो हमारा टॉपिक है घातांक और करणी वो चल रहा था, उसके अंदर हमने घातांकों की तुलना वो टॉपिक हम अध्ययन कर रहे थे और उसी टॉपिक को आज आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, आप चाहे दिल्ली पुलिस की तैयारी करते हो या एसएससी के, चाहे कोई भी एग्जाम हो, सीजीएल हो, सीपी हो या एसएससी जीडी हो, ऐसे कोई भी एग्जाम हो जिसके अंदर जनरल मैथ आती है, तो आपको ये क्लास ज़रूर अटेंड करनी चाहिए। और हमारे सेशन के अंदर आपको जो प्रैक्टिस सेट है वो भी कराया जाता है और कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर कराया जाता है। तो आपको हमारा जो सेशन है इसके अंदर आपको लास्ट तक बने रहना है और क्लासों को आपको शानदार तरीके से आपको मजा लेना है। तो दोस्तों, आज की जो हमारी घातांकों को जो तुलना है उस क्लास को आज फिर से स्टार्ट करते हैं। और आज हमारा जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे लेवल के होंगे, जो आज नेक्स्ट लेवल पर आपका जो क्वेश्चनों का गर्दा उड़ाया जाएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि p की घात x बटा p की घात y की घात 1 बटा एक्स वाई, p की घात y बटा p की घात z की घात बटा y z, p की घात z बटा p की घात x की घात 1 बटा एक्स जेड। कि इस क्वेश्चन को सरल करने के बाद आपको जो आपका आंसर है वो क्या आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपको एग्जाम के अंदर बहुत देखने को मिलता है, तो ये आज के बाद आपको बहुत इजी लगने लगेगा। तो दोस्तों, आप चाहे कौन सा भी एग्जाम ले लो, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन आपको देख के घबराता है और आप क्वेश्चन को देख के मुस्कुराते हो, तो समझिए कि ये आपके लिए बहुत ही अच्छा और सरल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चनों के अंदर चाहे एक्स वाई जेड के अंदर कैसे भी पूछे, अधिकतर जो आपका आंसर है वो एक आने वाला है। और वो कैसे आता है मैं आपको बताता हूँ कि p की घात x और p की घात y ऊपर जाने पर आपका जो x माइनस वाई आएगा और नीचे x y रहेगा। इसी तरह यहाँ पर p की घात y माइनस जेड बटा वाई जेड, और इसी तरह यहाँ पर p की घात x माइनस जेड बटा एक्स जेड। फिर ये गुणन होने के कारण घाते हैं इनकी जुड़ जाएगी और फिर आएगा कि x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस एक्स माइनस जेड, और बटा के अंदर x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, एक्स प्लस एक्स जेड। तो यहाँ पर y से y कट जाएगा, z से z कट जाएगा और x से x कट जाएगा। तो ऊपर आपके 0 बटा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स आएगा। तो 0 के अंदर किसी संख्या का भाग लेने पर 0 आएगा, तो आएगा आपका पे की घात 0। पे की घात 0 किसी भी संख्या का घात 0 होने पर जो आपका आंसर है वो 1 प्राप्त होता है। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम के अंदर, तो आपको अगर कम टाइम रहता, बहुत कम समय कि इनको आप निकाल नहीं सकते, तो आप उसके अंदर आप एक जिस ऑप्शन के अंदर एक मिले आप उसको लगा के आ जाए, आपका 100% लगभग 90% आपका क्वेश्चन है वो राइट होगा। कि 3 की घात 2 की घात 2 की घात 2 और 3 की घात 2 और 3 की घात 2, अगला 3 की घात 222 और अगला है आपका 3222। कि इन चारों में से आपकी जो सबसे बड़ी संख्या है वो कौन सी है, इनको आप सोल्व कीजिए और फिर जो सबसे बड़ी संख्या है वो आपको बतानी है। तो 3 का आप स्क्वायर करोगे तो 9 होगा, फिर 9 का स्क्वायर करोगे 81, 81 का आप स्क्वायर करोगे, और यहाँ पर क्या होगा 3, तो यहाँ पर ये घातें गुणा में आएंगे, तो 2 4 4 में
8, तो यहाँ पर 3 की घात 8 आएगा। और यहाँ पर आपको 3 की घात 222 करनी हो, मतलब कि 3 को 222 बार गुना करना है, और यहाँ पर 3222। तो हमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि 3 को आप 222 बार गुणा करोगे तो वो संख्या सबसे बड़ी आएगी। जो हमारा आंसर है वो 3 नंबर यानी कि 3 की घात 222 है, वो सबसे बड़ी संख्या होने वाली है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि x की घात b माइनस क्यू, x की घात b माइनस सी ए इंटू एक्स की घात c माइनस ए इंटू बी, और x की घात ए माइनस सी माइनस ए माइनस बी इंटू सी। इसको सरल करने के बाद जो आपका आंसर है वो क्या आएगा। तो मैंने बताया आपको कि ऐसे क्वेश्चनों को आप करने पर आपको अधिकतर जो आपका आंसर है वो 1 आता है। इसके अंदर भी देखते हैं, ए अंदर गुणा हो जाएगा एक्स ए बी माइनस ए सी इंटू एक्स बी सी माइनस ए बी इंटू एक्स ए सी माइनस बी सी। तो गुणा के अंदर आते हैं, जुड़ जाती है, तो एक्स के बाद ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी। तो ए बी से ए बी कट जाएगा, ए सी से ए सी, बी सी से बी सी कट जाएगा, तो एक्स की घात 0 आएगा, और एक्स की घात 0 का मान 1 होता है। यह आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह बहुत अच्छा आपका अगला क्वेश्चन लेते हैं कि 3 की घात n प्लस 2 माइनस 3 की घात n प्लस 1 बटा 3 की घात n प्लस 4 और प्लस 3 की घात n प्लस 1। इस क्वेश्चन को सरल कीजिए और इसका आंसर आपको फाइंड करना है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो हम 3 की घात को 3 की घात n और 3 की घात 2 लिख सकते हैं। गुणा में घाता होने के कारण जुड़ जाती है, तो इसलिए यहाँ पर 3 की घात n प्लस 2 आया है, और इसको हम 3 की घात n 3 की घात 2 लिख सकते हैं, माइनस 3 की घात n 3 की घात 1, इसको इस तरह लिख सकते हैं। यहाँ पर 3 की घात n और 3 की घात 4, और यहाँ पर प्लस 3 की घात n और 3 आएगा। तो इसका अंदर अब हम क्या कॉमन ले सकते हैं कि 3 की घात n और 3 की घात 1, ये दोनों में कॉमन आ सकता है। इसके अंदर 3 की घात n और 3 की घात 1 है, वो कॉमन आ सकते हैं। 3 की घात n इंटू 3 अंदर आएगा 3 माइनस 1, और यहाँ पर 3 की घात n इंटू 3 अंदर आएगा 3 का क्यूब प्लस 1। ये इससे ये कट जाएगा, तो 3 माइनस 1 2, और 3 का जो क्यूब है वो 27 प्लस 1, तो आपका आएगा 2 बटा 28, और 2 का 28 में 14 बार भाग जाता है, तो 1 बटा 14 आपका आंसर हो जाएगा। अब आपका अगला क्वेश्चन है कि 2 की घात n प्लस 1 प्लस 2 की घात, यहाँ पर 2 की घात n माइनस 1 लेते हैं, और यहाँ पर 2 की घात n प्लस 1 लेते हैं, तो बराबर 25 60। तो आपको n का मान याद करना है। तो इसके अंदर आपको ऑप्शन दे देता हूँ कि पहला 10 है, दूसरा 12 है, तीसरा 9 है, और चौथा ऑप्शन है आपका डी, वो है आपका 6। तो दोस्तों हमें एक बात ध्यान में रखना है कि ऐसे क्वेश्चनों के अंदर हमें ऑप्शन रखकर सरल करने पर बहुत जल्दी उत्तर मिलेगा। कम समय के अंदर अगर हमें इसका जो आंसर फाइंड करना है तो हमें ऑप्शन रखना है। जैसे हम पहला ऑप्शन रखते हैं, तो 2 की घात 10 माइनस 1 प्लस 2 10 प्लस 1, तो 2 की घात 10 10 माइनस 1 करोगे तो 9, 2 की घात 9
प्लस 2 की घात 11 आएगा। तो 2 की घात 9 कितना होता है? 2 की घात 9 होता है हमारा 512। 2 की घात 11 है, 2 की घात 10, 1024, 2 की घात 11 2048। तो हमारा 512 वो जो 2048 है वो कितना होता है? 6, 5, 2560। हमारे पहले ही ऑप्शन से जो हमारा आंसर है वो मिल गया है 2560। तो आज हमारा फाइनली जो घातांकों का आपस में जो संबंध है, जो तुलना करते हैं, वो आज हम खत्म कर देंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए आप कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है? आपको 4 संख्या दी जा रही है, √3, 3 क्यूब रूट 2, √2 और 4। इसको हम लिख सकते हैं 3 की घात 1/2 और इसको लिख सकते हैं 2 की घात 1/3, इसको 2 की घात 1/2 और इसको 4 की घात 1/3। ऐसा क्वेश्चन आपको पहले भी बताया है और फिर से बता रहा हूँ। तो आपको जो घात है उनका आपको एलसीएम लेना है और हमारा जो एलसीएम है वो 6 आएगा। फिर आपको उस घात को 6 से गुणा कराना है। यहाँ पर आएगा हमारा 3 की घात 3, 2 की घात 2, 2 की घात 3 और 4 की घात 2। 3 की घात 3 27 होता है और 2 की घात 2 4 होता है, 2 की घात 3 8 होता है, 4 की घात 2 16 होता है। तो 27 हमारा बड़ा है, 27 बड़ा है तो 3 की घात 3 बड़ी है, 3 की घात 3 बड़ी है तो 3 की घात 1/2 बड़ी है और 3 की घात 1/2 बड़ी है तो हमारा √3 सबसे बड़ा होगा। तो हमारा क्वेश्चन है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो हमें यहाँ पर देखना है कि जो 2 की घात 2 है वो 4 है, ये हमारा सबसे छोटी है। तो अब 2 की घात 2 सबसे छोटी है तो 2 की घात 1/3 छोटी है और जो क्यूब रूट 2 है वो हमारा सबसे छोटा है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 3 की घात 34, 2 की घात 51 और 7 की घात 17 कि इनको आप आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम के अंदर लिखना है, मतलब बढ़ते क्रम के अंदर। तो हमें फिर से क्या करना है कि इसके अंदर 17 का भाग देके देंगे। 17 का भाग 17 दूना 34, 17 51 और 17 कम 17, 3 का स्क्वायर 9, 2 का क्यूब 8, 7 का 7। तो हमें आरोही क्रम में लिखने के लिए पहले सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। 7 सबसे छोटा है तो 7 की घात 17 सबसे छोटा होगा और इसके बाद 8 सबसे छोटा, इसके बाद 8 छोटा है तो 2 की घात 51 है वो होगा। फिर सबसे बड़ा 9 है तो 3 की घात 34 ये सबसे बड़ी होगी। ये हमारा आरोही क्रम हो गया। इसके बाद अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, √7 √7 √7 √7 √7 बराबर 343 की घात y-1। तो आपको y का मान बताना है। तो यह आपको पहले बता दिया है कि अगर जो √7 एक गुणा के अंदर है और ये अनंत तक चलता है, कहाँ तक? अनंत तक। तो इसका जो आंसर है वो 7 ही होगा।
और 343 को हम 7 की घात 3 लिख सकते हैं। 7 की घात 3 को y माइनस 1 से गुणा कराएंगे तो 3y माइनस 3 आएगा, और घातांकों की तुलना करने पर 3y माइनस 3 बराबर 1 इधर आएगा तो 3y बराबर 4 हो जाएगा, और y बराबर 4/3 आपका आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 0.04 की घात -1.5। इसको सरल करना आपको, तो 0.04 को हम पॉइंट हटाने के बाद नीचे 2 जीरो आएगा, फिर इसको -1.5, तो इसके अंदर 4 का भाग 100 में 25 बार जाएगा, तो हम 0.04 को 1/25 लिख सकते हैं, और इसकी घात -1/5 है, तो घात को प्लस में लिखने के लिए 25 ऊपर आ जाएगा, तो हमारी घात 1.5 हो जाएगा। 1.5 को 10 में हटाएंगे तो 15/10 आ जाएगा, तो 25 की घात 5 से 15 5 में 10 3/2 हो जाएगी, और 25 को हम 5 की पावर 2 लिख सकते हैं, और इंटू 3/2 है, 2 से 2 कट जाएगा, 5 की पावर 3 होगा, 5 की पावर 3 का मान 125 होता है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो आज फाइनली जो हमारे घातांकों की तुलना वाला जो टॉपिक चल रहा था वो आज कंप्लीट हो गया है। और दोस्तों आई थिंक कि ये आपको टॉपिक बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और अब आपको मैं एक नेक्स्ट क्लास छोटी से आपके लिए क्लास बनाऊंगा ट्रिक के ऊपर, जो वर्गमूल है वो कैसे करते हैं। जो वर्गमूल को हम बड़े बड़े वर्गमूल आते हैं तो कर नहीं पाते हैं, तो इनको वर्क करने के लिए हम एक छोटी सा एक वीडियो बनाएंगे आपके लिए, जिसके अंदर आपको ट्रिक से वर्क करना सिखाएंगे। और ये आज की क्लास को आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और इस क्लास के लिए आप कमेंट और लाइक भी कीजिए, जिससे हमारा हौसला बना रहेगा और आपके लिए अच्छा कंटेंट है वो आपको दे पाएंगे।